नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं ज्ञान बिंदु ऑफिशियल और आज की वीडियो में लुसेंट समान ज्ञान की बुक को पढ़ूंगा और इसको रिवीजन के पर्पज़ के तौर पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसे आप ज़रूर देखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सके, जिसमें कि मैं समान ज्ञान का डेली बेसिक्स पे एक टॉपिक डाला करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास चैप्टर 1, भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को पढ़ेंगे अब। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त हुई है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद है। इसको मैं रिपीट कर करके पढ़ूंगा ताकि आपको भी याद हो जाए और मुझे भी याद हो जाए। भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जगहों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। मतलब ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जगहों से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य, विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। इसको मैं बाद में पढ़ूंगा। पहले मैं 52 अवतार के 3 भागों में आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद के इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का ऋग्वेद में रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठक कर्ता को अधूर्वी कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है और इसके पाठक कर्ता को अधूर्वी कहते हैं। यजुर्वेद में सरस्वर पाठ, मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठक कर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अर्थवेद अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साफ, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महामात्य आदि
विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि के वर्णन, अर्थवेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं सभापति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अर्थवेद में सभा एवं सभापति को प्रजापतियों की दो पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रम बिंदु विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं का वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री का सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसे जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। यह इंपॉर्टेंट है। जातक कथा में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित करता है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित करता है। अब मैं जो स्किप कर दिया था उसे पढ़ता हूँ। पुराण संबंधित वंश विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ईसा एवं ईसवी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व BC बिफोर ऑफ बर्थ ऑफ जेसस जस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व के विषयों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु इसकी 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह का जन्म 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 में इसकी मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्मतिथि के आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जेसस जस्ट होता है। अब आगे चलते हैं। इसको मैं पढ़ लिया था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ अनेक संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त इसी के नाम है। यह चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक के नाम है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त यह एक प्रदन यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत के साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने के सर्वप्रथम प्रयास कलहन ने किया था। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों का सिंध विजय विस्तृत चचनामा लेखक अली अहमद से सुरक्षित है। चचनामा के लेखक अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक की लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले इतिहास का तथा मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित है। संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इसे मौर्य के पहले इतिहास का मौर्ययुगीन राजनीतिक एवं अवस्था की जानकारी प्राप्त मिलती है। कात्यायन की गार्गी संहिता में ज्योतिष ग्रंथ
फिर भी इसमें भारत पर होने वाली यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह एक ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण वो विश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, एनेसिक्रिटस तथा अस्टियोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका के में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। डायमेकस, यह सीरियस नरेंस अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिडलेफस का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। डायनोसियस अशोक के राजदरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिलप्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। बी, चीनी लेखक फाहियान, ये इंपॉर्टेंट है। फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपनी विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। संगयुन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ह्वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। फिर बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी युकी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज तथा धर्म राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। सी, अरबी लेखक अलबरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अरबी में लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज आदि प्रथाओं, सामाजिक जीवन भर, भार तौल, मापन विधियों, पूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कलीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे अधिक रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। तारनाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कांग्यूर तथा तांग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा में आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख बोगाज कोई एशियाई मानर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म
विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। हून की जानकारी हमें भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नववासिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तवास गड्ढाघर का साक्ष्य मिला। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपन भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु या पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सरभूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। महत्वपूर्ण अभिलेख: हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख। कलिंग राजा खारवेल शासक थे। जूनागढ़ गिरनाल अभिलेख के शासक रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ। कल की वीडियो में मैं दूसरा चैप्टर प्राग ऐतिहासिक काल को कवर करूँगा। उसके बाद सिंधु सभ्यता को कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।